जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। स्वागत है आपका आपकी अपने YouTube चैनल व्रत कथा प्रभास में। भाद्रपद मास की पूर्णिमा का हमारे शास्त्रों में अत्यंत महत्व बताया गया है, क्योंकि यह एकमात्र ऐसी पूर्णिमा है जिसका व्रत करने से मनुष्य को अपना खोया हुआ सर्वस्व फिर से प्राप्त हो सकता है। यदि कोई मनुष्य अपने पूर्व जन्म के कारण आज भिखारी है, किसी कारण उसके पास धन, वैभव, मान सम्मान, प्रतिष्ठा सब कुछ खो गया है, परंतु वह भी यदि यह व्रत श्रद्धा पूर्वक करे तो उसे भी भगवान श्री उमा महेश्वर की कृपा से सब कुछ पुनः प्राप्त हो जाता है। इस व्रत को करने मात्र से मनुष्य के पूर्व जन्म के किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए हम इससे संबंधित परम पावन पौराणिक कथा को श्रवण करते हैं। यह परम पावन कथा श्रवण किए बिना पूर्णिमा का व्रत अधूरा माना जाता है, और जो मनुष्य यदि व्रत ना भी करे तो भी यह परम पावन व्रत कथा को सुने तो उसे श्री पार्वती और महेश्वर की कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत भाद्रपद मास की पूर्णिमा के दिन किया जाता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ के उमा महेश्वर स्वरूप का पूजन किया जाता है, और भगवान शिव पार्वती के साथ साथ भगवान विष्णु की भी पूजा अवश्य करना चाहिए। इस दिन जब व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक व्रत रखता है, चंद्रोदय के बाद जल पीता है और भगवान श्री महेश्वर की पूजा करके उनसे प्रार्थना करता है, उन्हें अपनी खोई हुई वस्तु वापस मिलती है। आइए इस कथा को सुनिए। एक बार श्री दुर्वासा ऋषि भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। वहां पर उन्होंने भगवान शिव के दर्शन किए और अति प्रसन्न हुए। इनके साथ ही भगवान शिव ने दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया और उनका हाल खबर पूछा। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे प्रभु, आज मैं जा रहा था तो मेरे मन में आपके दर्शन के लिए उत्कंठा ललायित हुई। यह सुनकर भगवान शिव अति प्रसन्न हुए और भगवान शिव ने अपने सिर पे चढ़ा हुआ एक कनेर का पुष्प दुर्वासा ऋषि को दे दिया, जिन्हें दुर्वासा जी ने बड़े ही प्रेम और सम्मान के साथ स्वीकार कर लिया। और वो भगवान शिव और पार्वती के दर्शन करने के बाद फिर कैलाश पर्वत से बाहर गए, और फिर उन्हें रास्ते में उनके मन में ये भाव आया कि अभी हमें श्री हरि विष्णु का दर्शन करना चाहिए। ऐसे में उन्होंने अपना रुख श्री हरि मिलने से के लिए बैकुंठ धाम के लिए कर लिया। जैसे ही वो बैकुंठ धाम को जा रहे थे कि मार्ग में उन्हें इंद्रदेव मिल गए। इंद्रदेव ने दुर्वासा ऋषि को देखकर प्रणाम किया, और दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को देखा और इंद्र के इंसान विनम्रता को देखकर प्रसन्न हुए, और उन्होंने भगवान शिव द्वारा भेंट किया हुआ कनेर का पुष्प इंद्रदेव को दे दिया। लेकिन इंद्रदेव, जो हमेशा अपने पद के कारण अहंकार में रहता था, उसने जब अपने हाथ में कनेर का पुष्प देखा तो अपने अहंकार के कारण उसने अपने मन में विचार किया कि मैं तो देवताओं का राजा हूँ, मैं क्यों इस कनेर का पुष्प पहनूं, मेरे घर में तो पारिजात के पुष्प हैं। ऐसा अहम उसके मन में आया और उसने वह कनेर का पुष्प ऐरावत हाथी को पहना दिया। ऐसा देख कर दुर्वासा ऋषि को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, तूने महादेव शिव शंकर का अपमान किया है। मेरे द्वारा दिए हुए पुष्प को तुमने स्वयं नहीं ग्रहण किया और उसे ऐरावत को पहना दिया। अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस राज, लक्ष्मी और वैभव के कारण तुमने महादेव का अपमान किया है, अब वही लक्ष्मी तुम्हें छोड़कर चली जाएंगी, साथ ही तुम्हारा इंद्रलोक और तुम्हें अपना सिंहासन दोनों ही त्यागना पड़ेगा। यह सुनकर इंद्र अति घबरा गए और भगवान श्री दुर्वासा के चरणों में गिर गए, और उन्होंने हाथ जोड़कर बार बार क्षमा प्रार्थना की। इससे ऋषि अत्यंत दयालु हृदय तो है ही, वह उन्होंने इंद्र को क्षमा कर दिया, परंतु कहा, हे इंद्र, तुमने जो कृत्य किया है उसका तुम्हें मार्जन करना पड़ेगा। इससे इंद्र ने कहा, हे प्रभु, अब आप ही इस दोष से मुक्त होने का उपाय बताइए। इंद्र की ऐसी प्रार्थना को सुनकर दुर्वासा जी की क्रोध तो शांत हुआ, परंतु उन्होंने कहा, हे इंद्र, तुमने भगवान शिव के पुष्प का अपमान किया है, इस कारण तुम्हें
भगवान शिव को मनाना पड़ेगा। तुम्हें भगवान शिव का उमा महेश्वर व्रत करना पड़ेगा। यह सुनकर इंद्र ने पूछा कि ये प्रभु, यह व्रत कब किया जाता है, इसको करने का क्या विधान है और इसे कैसे करना चाहिए, यह कृपा करके बताइए। तब भगवान श्री दुर्वासा कहते हैं कि हे इंद्र, जब भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि हो, उस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, व्रत का संकल्प करके सारा दिन निर्जल उपवास करो। शाम हो तब भगवान शिव पार्वती और साथ ही श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन करो। तत्पश्चात चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य दो। फिर भगवान शिव से तथा माँ पार्वती से अपने भूल चूक की माफ़ी मांगो और अपनी मनोकामना पूरी करने की विनती करो। इस प्रकार व्रत करने से भगवान शिव अवश्य ही तुम्हारा सब कुछ वापस कर देंगे। यह सुनकर इंद्र अति प्रसन्न हुआ और उसने बहुत ही विधि विधान से श्री उमा महेश्वर का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से भगवान शिव और माँ पार्वती के आशीर्वाद से उसे दोबारा अपना सिंहासन और इंद्रासन दोनों ही मिल गया। इससे अपना खोया हुआ राज्य वैभव सुख संपत्ति प्राप्त कर इंद्र अति प्रसन्न हुआ। इस प्रकार जो भी मनुष्य यह परम पावन व्रत कथा को सुनता है, उसके ऊपर श्री उमा महेश्वर की अनुपम कृपा बरसती है। तो मित्रों, यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक अवश्य करें और ऐसी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हर हर महादेव।